Hello students, let us discuss this question. The question is the foot of the perpendicular from the point A, that is 714.5, to the plane. The equation of the plane is given to you, that is 2x plus 4y minus z is equals to 2 is. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया है? ए पॉइंट से ड्रॉ किया है. किस पे ड्रॉ किया है? इस प्लेन पे ड्रॉ किया है. नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. आपको एक प्लेन दिया है, ठीक है, यू आर गिवन विद अ प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर ए पॉइंट, सपोज दिस इज ए पॉइंट, यहाँ कहीं पे है 7, 14 एंड 5. इस ए पॉइंट से उन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दे हैव जस्ट ड्रॉन अ परपेंडिकुलर. सो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस प्लेन के ऊपर. लेट सपोज ये जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर सपोज बी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और हमें इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे हम? यहाँ पर सबसे पहले ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. लाइन की इक्वेशन कैसी फॉर्म में होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. इसको इक्वल्स टू सम लैम्डा की इक्वल इक्वेट करेंगे. इक्वेट करने के बाद यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज एज्यूम मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके. एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होगी ये हम मान लेंगे. लेट सपोज ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. अगर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट क्योंकि इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास? 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2. अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स वाई जेड की वैल्यूज को, और ये यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा. एंड हेंस लैम्डा आ गया तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे बी के. अब इसको हम अप्लाई करते हैं सारे प्रोसीजर को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नाउ सी, हमें एक पॉइंट गिवन है. सबसे पहले मुझे इक्वेशन चाहिए ए बी. इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी. तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकलेगी? सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये ए बी ए पॉइंट से पास कर रही है, तो x1 y1 z1 आ गए. 7, 14, 5, ये आपका x1 होगा, ये x2 होगा, ये सॉरी दिस इज x1, दिस इज 14 इज y1, और ये z1 होगा. ये आ गया आपके पास. अब ए बी सी, मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो डायरेक्शन रेशियोज आपको डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन आपको क्या गिवन है कि ये जो हम ए बी ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी बेसिकली क्या होगा आपका? नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल टू दिस प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन. और अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में दी हो? इस फॉर्म में दी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी. तो यहाँ पर ये जो ए बी सी हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के. दैट मीन्स यहाँ पर आपको ए बी के डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए, दैट इज 2, 4 एंड -1. अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी. सो एक्स माइनस एक्स वन क्या है? 7, ठीक है. यहाँ पर y माइनस y1 इज 14, z माइनस z1 इज 5 डिवाइडेड बाय एबीसी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2, 4 -1, ठीक है. सो ये इसको इक्वेट कर देंगे लैम्डा के. सो यू विल गेट x इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 7, y इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 14, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 5. ये आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई. अगर एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये हैं तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बी पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम लैम्डा. क्लियर? अब यहाँ पर अगर ये b जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई जेड, तो डेफिनेटली ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स आपके पास ये जो इक्वेशन दी गई है, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन 1 में एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन इक्वेशन 1. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो आपको इक्वेशन 1 क्या दी हुई है? 2x प्लस 4y, ये 4y है, दिस इज 4y. सो 4y माइनस z इज इक्वल टू 2. सो 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस ऑफ z इक्वल्स टू 2. एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है हमने फाइंड आउट की हैं? x कोमा y कोमा z इज इक्वल्स टू this, that is 2 lambda plus 7, 4 lambda plus 14, 2 lambda plus 7, 4 lambda plus 14 and minus of lambda plus of 5. यही है, माइनस लैम्डा प्लस 5, राइट. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो वी विल गेट 2 times 2 lambda plus 7, 4 times
4 lambda plus 14 minus of minus lambda plus 5 equals to 2. तो यहाँ से आ जाएगा 4 lambda, this is 16 lambda and plus lambda again, and 7 2 is 14 plus 14 4 is 56 minus of 5 equals to 2. तो ये क्या आएगा, this is equals to 21 lambda and this is 460 70 minus 5 is 65 equals to 2. तो ये आ जाएगा minus of 63 divided by 21 is your lambda. Clear? So lambda की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3. Now you have finded out the value of lambda. और आपको चाहिए क्या, आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए b के. So b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y z, that is this this this. इसमें lambda की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, so you will get 2 into -3, 2 into -3 is -6, -6 plus 7 is 1. Then 4 into -3, that is -12 plus 14 is 2. Then minus of -3 is +3, 5 plus 3 is 8. So 1 to 8 is your answer. That is option B is the correct answer. Clear? Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.